तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। जो ये भी है इन्वर्टिब्रेट्स फाइलम का है, एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है जिसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर। एक्चुअल में जो इन्वर्टिब्रेट फाइलम में मोलस्का को क्यों रखा गया है, क्यों है, मतलब इसमें इसके अंतर्गत किन लोग कौन से एनिमल्स को रखा गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इनको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, इनमें बेसिक कैरेक्टर क्या है, इन लोग को मोलस्का फाइलम में क्यों रखा गया है, बाकी फाइलम में क्यों नहीं रख सकते थे। तो ये बेसिक कैरेक्टर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग को रेंडमली कोई अगर एनिमल दे दिए तो पहचानेंगे तो मोलस्का का फाइलम को, मोलस्का के एनिमल्स को कैसे पहचानेंगे, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मोलस्का जो है एक इन्वर्टिब्रेट्स फाइलम का एक फाइलम है जो आर्थ्रोपोड्स के बाद आता है। मोलस्का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलस्का वर्ड का मतलब क्या है। मोलस्का वर्ड में ही आंसर छुपा होता है जी। कभी भी इतना हर वर्ड का मीनिंग तो वहाँ नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ वर्ड होता है जिसका आंसर वहीं पे छुपा रहता है। मोलस्का मतलब होता है मॉइस, मतलब मॉइस्चर मतलब नमी या कोमल होना चाहिए बॉडी। मतलब इन लोग ऐसा, इसे हम लोग ये समझ में आना चाहिए कि इन लोग का जो बॉडी है हमेशा नमी होना चाहिए। नमी होने के लिए इसको हमेशा कहाँ पे रहना पड़ेगा, पानी में रहना पड़ेगा। दैट मीन्स इन लोग कहाँ पे पाए जाएंगे, हमेशा पानी में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्वेटिक एनिमल्स आएंगे यहाँ पे मोस्टली, ठीक है। तो मोलस्का का मतलब होता है ऐसा बॉडी ऑर्गन, बॉडी या तो ऑर्गन या तो बॉडी जो कैसा रहता है, हमेशा मॉइस्ट रहता है, ठीक है, तो नमी रहता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग जनरल कैरेक्टर देखेंगे। इससे पहले हम लोग का वीडियो जो आर्थ्रोपोड्स पे बना था और अभी बनेंगे मोलस्का पे बनाएंगे। तो मोलस्का में एक जनरल कैरेक्टर देखेंगे। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसका वर्ड कहाँ से क्या हो गया, उत्पत्ति हुआ, या तो वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये वर्ड जो है ना लैटिन वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है, इधर लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है क्या है, कोमल। जिसका अर्थ क्या है, कोमल। कोमल मतलब स्मूथ, ठीक है। कैसे, स्मूथ होना चाहिए, कैसे, स्मूथ बॉडी वाले होते हैं इसमें, ठीक है। स्मूथ कहाँ है, ये स्मूथ, कोमल। तो और इसका मोलस्का जो वर्ड है, इसका सबसे पहले इस टर्म का यूज कौन किया था, सबसे पहले अरिस्टोटल दिया था। अरिस्टोटल जान रहे हो, फादर ऑफ जूलॉजी हैं, जो बहुत सारे खोज किए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने काम किए हैं। तो इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनके बॉडी स्ट्रक्चर से कुछ, कैसे उसके हैबिटेट से, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी फाइलम के एनिमल्स को क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो लाइन टू लाइन देखते हैं। सबसे पहले जो इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं, बेसिकली हम लोग जनरली देखते हैं, हम लोग सीपिया हो गया, घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, नेटिलस, ये सब कैसे होते हैं, मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग घोंगा हो गया या तो सेपिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जब इनको टच करेंगे ना तो उनका बॉडी एकदम स्मूथली रहेगा। स्मूथली दैट मीन्स एकदम नमी रहेगा। नमी इसलिए रहेगा क्योंकि उन लोग कहाँ पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है, इसलिए। और इनका बॉडी जो है जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है जी। कौन सी सिमेट्री पाया जाता है, बायलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर होना चाहिए। कौन कौन से जर्म लेयर होना चाहिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। अगर डिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे तो मेसोडर्म और एक्टोडर्म, 2 चीज़ को क्या बोलेंगे, डिप्लोप्लास्टिक। बायलैटरल सिमेट्री मतलब मैं कल बोला था, बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या तो किसी भी बॉडी को उसके सेंटर एक्सिस से जब कट करेंगे तो 2 बराबर भाग में एक ही बार कटेगा, दोबारा नहीं कटेगा, 2 बार। तो जब 2 से अधिक बार कट रहा है मतलब उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। बायलैटरल सिमेट्री मतलब सिर्फ एक ही बार कटेगा, बट वो 2 बराबर भाग में बंटना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। थोड़ा सा रैपिडली जाएंगे, क्या थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं।
इनका जो शरीर है कैसा होता है, स्मूथ होता है, कोमल होता है। और इन लोग में सेगमेंटेशन नहीं पाए जाते। अखंडी बोल रहा है, अखंडी का मतलब होता है सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। जैसे मैं आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे थे, उसमें सेगमेंटेड बॉडी होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे जॉइंटेड होते हैं, सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग पोर्शन पाया जाता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है। इन लोग में ऐसे नहीं होता है, इनका बॉडी सेगमेंटेड नहीं होता। और थ्री इस तरह का मतलब होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर होगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है सेकंड नंबर में, क्या लिखा है कि इसमें क्या लिखा है सेकंड नंबर में, ये लिखा है कि उफांग नहीं पाए जाते, अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड्स में बात करें तो उसमें अपेंडेजेस पाए जा रहे थे बहुत सारा, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जा रहे थे, मतलब पेड़ में हो रहे थे, जोड़ी में पाए जा रहे थे। इसमें ऐसे कोई पैड देखने को मिले, जैसे हम लोग कभी घोंघा उठा के देख लिए, ऐसे मान लो एक सर्कल में दिखता है ऐसे मान लो, ठीक, इसमें कहाँ पैड नहीं है। ठीक है, अपने बॉडी सरफेस के थ्रू फोर्स लगाएगा या तो फ्रिक्शन के थ्रू क्या करता है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, और एक वो क्या ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस को देखेंगे, ऑक्टोपस के पास बहुत सारे क्या होते हैं, आर्म्स पाए जाते हैं। क्या उसको उसको अपेंडेजेस नहीं बोलेंगे, वो आर्म है, 8 आर्म्स पाए जाते हैं। आर्म्स मतलब एक भुजा है, वो भुजा क्या करता है मूवमेंट में, उसको क्या करता है हेल्पिंग करता है। ठीक है, इसी तरह से इन लोग में अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। अपेंडेजेस मतलब होना चाहिए हैंड लिम्ब या तो फोर लिम्ब होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड नंबर में क्या लिखा है, गैस्ट्रोपोडा एक ऑर्डर है, क्लास है इसी का। गैस्ट्रोपोडा के अलावा मोलस्का के सभी जंतुओं का शरीर कैसे होता है, बायोलेटरल सिमेट्री। मतलब गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी जो एनिमल्स आते हैं उन लोग का जो सिमेट्री है ना वो बायोलेटरल नहीं होता है, रेडियल सिमेट्री हो सकता है या तो फिर एज सिमेट्री हो सकता है। ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, बायोलेटरल सिमेट्री होता है। इसको गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स है उसको छोड़ के, इसी फाइलम के गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स को छोड़ के बाकी में क्या पाया जाता है, बायोलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। और गैस्ट्रोपोडा के जो एनिमल्स है उसमें क्या पाया जा सकता है, एक तो क्या एसिमेट्री पाया जाता है या तो फिर एक हो सकता है क्या, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इनका शरीर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, हेड में बांट सकते हैं, ठीक है, विसरल मास में बांट सकते हैं, और सेप्टम में बांट सकते हैं, इस टाइप का। ठीक, अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इन लोग में एक चीज़ फिफ्थ नंबर में क्या लिखा है जी, कि फिफ्थ नंबर में क्या है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जी, जो इधर उधर से फूड पार्टिकल को या तो प्रीडेटर या तो प्रे से क्या करता है, पकड़ने का काम करती है, तो उसको उससे बचने का काम करता है, एक प्रोटेक्टिंग की तरह काम करता है। टेंटिकल्स का मतलब होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे बॉडी में, वो क्या करता है इधर उधर से कुछ चीज़ को पकड़ के लाने का काम करता है अपने मेन बॉडी पर। ठीक है, ओके। उसके बाद और लगभग इन लोग का बॉडी कैसा होता है, मस्कुलर होते हैं और कैसे होते हैं, एक मांसल होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कुछ एनिमल्स जैसे मोलस्का के एनिमल्स जो होते हैं उन लोगों में लगभग मस्कुलर्स होते हैं बॉडी। ठीक है, और विसरल मांस में विसरल अंग पाए जाते हैं। विसरल मांस में क्या पाए जाते हैं, विसरल अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। मेन बेसिक चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे 9 नंबर में लिखा है कि मेंटल के श्रवण से इसके बाहर की एक कड़ी और भंगुर मतलब एकदम नाजुक चीज़, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और मोस्टली देख बोलना चाहे तो एक क्या बोलना चाह रहा है, इसका जो बॉडी है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, CaCO3 इसका बना होता है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसलिए वो कैसा रहता है, हार्ड रहता है उनका बॉडी, मतलब हार्ड रहता है लेकिन स्मूथ रहता है, लेकिन सबसे आउटर लेयर स्मूथ रहता है, उसका जो अंदर का जो पोर्शन है वो हार्ड रहता है, बॉडी को कवर करके रखता है अंदर, क्योंकि पूरा मस्कुलर पार्ट है, नाजुक चीज़ है। अगर बाहर से अच्छे से कवर नहीं रहेगा तो अंदर का कैसे अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा, इसलिए उसको एक अच्छे से कवर करके रखा गया। वैसे वो तो एकदम नाजुक रहता है लेकिन ना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसकी वजह से अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो कैसे रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, जो वही प्रोटेक्टिंग लेयर है तो जो कवर है वो किसका काम करता है यहाँ पे, जैसे कहाँ
सुरक्षात्मक कवच की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिंग कवर की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है। और इन लोग में ट्रूसिलम कम पाया जाता है जी, ट्रूसिलम कम पाया जाता है। इसमें जो बॉडी वाला है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें हीमोसील पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोसील पाया जाता है। मैं कल बताया था हीमोसील एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलेंगे, जिस तरह से हम लोग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम जो है वो इन लोग में हीमोग्लोबिन की तरह हीमोसील काम करेगा। जैसे हम लोग में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, बहुत सारे केमिकल्स को, बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करता है, इधर से उधर लेके जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन बोल सकते हैं, ओस्मो रेगुलेशन बोल सकते हैं, ये सब काम करने का काम करता है बड़े ऑर्गेनिज्म में। तो उसी तरह यहाँ पे जो बॉडी वॉल है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें इन लोग में मोलस्का में क्या पाया जाता है, हीमोसील पाया जाता है। हीमोसील एक क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गन पाए जाते हैं जी मुख गुहा में, मतलब बकल कैविटी में क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक रेड्यूलर नामक एक रेतन अंग पाया जाता है। ठीक है। रेतन अंग का नाम याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि मतलब बन सकता है कि रेतन ऑर्गन या तो रेतन अंग कहाँ पाया जाता है। ठीक है। मोलस्का के बकल कैविटी में पाया जाता है। ठीक है। और इन लोग कैसे रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, जिन लोग रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होने के लिए इनको क्या क्या होना चाहिए, इसको एडाप्टिव करेक्टर होना चाहिए। एडाप्टिव करेक्टर दैट मीन्स गिल्स होना चाहिए इन लोग में। ठीक है। और इनमें सर्कुलेशन कैसे होता है, लेक्यूनर होता है। कैसे होता है सर्कुलेशन इनमें, लेक्यूनर। ठीक है। लेक्यूनर टाइप्स का होता है सर्कुलेशन। और इसमें और एक्सक्रेशन कैसे होता है, एक्सक्रेशन के लिए एक या दो जोड़ी क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है जी। जिस तरह से हम लोग में किडनी पाया जाता है वैसे इन लोग में भी क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है। और एक और सीलोम और दूसरी ओर मेंटल कैविटी पाया जाता है। एक और सीलोम और दूसरी ओर क्या पाया जाता है, मेंटल कैविटी पाया जाता है। ठीक है। और इन लोग में नर्वस सिस्टम पाया जाता है जी। ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम में जो जैसे मतलब यूनिट के फॉर्म में गैंग्लिया पाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग भी। ठीक है। और इन लोग में क्या सेंसरी ऑर्गन भी पाया जा रहा है, जिसमें सेंसरी अंग या तो सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे आई हो गया, टेंटिकल्स हो गया। ठीक है। ऑस्पेक्ट्रियम, ऑस्पेक्टिडियम। ठीक है। लिथोसिस्ट, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। जो सेंसरी ऑर्गन मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो कैच करता है कि बाहर में कोई खतरा है कि नहीं। टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, वाटर के मतलब हर चीज़ को क्या करते हैं, सेंस करता है। ठीक है। और इन लोग में भी अधिकतर क्या है, नर और मादा कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब मेल फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंगी होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है। मतलब पेरेंट मैटरनल और पैटर्नल, या तो मेल और फीमेल बॉडी एक जगह भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। और इन लोग में फर्टिलाइजेशन जी, फर्टिलाइजेशन आप सभी जानते हैं। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं जी। फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हो सकता है कि इंटरनल और सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है किसी एक बॉडी के अंदर में ही क्या हो जाता है, मिलता है। जैसे हम लोग के केस में फीमेल बॉडी में रहता है और मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फीमेल के बॉडी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी किसी बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फीमेल गैमेट भी बाहर निकलेगा और मेल गैमेट भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब बाहर किसी माध्यम में, वाट एक्वेटिक मीडियम में, या तो कि
किसी एरियल कंडीशन में क्या हो जाता है, वो मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और अधिकतर इसमें क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। कल बताया था मैं अंडे देने वाले और बच्चे पैदा करने वालों को क्या क्या बोलते हैं। वीवीपेरस मतलब होता है बच्चे पैदा करने वाले। वीवीपेरस मतलब क्या होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले। और इसमें अधिकांश क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं जी। कैसे होते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब क्या होता है, अंडे देने वाले। ठीक है, अंडे देने वाले। और इसमें कुछ कुछ, परंतु कुछ कुछ कैसे होते हैं इसमें, वीवीपेरस मतलब बच्चे भी पैदा करते हैं। ठीक है। और इनका डेवलपमेंट के देखते हैं। डेवलपमेंट सीधा सीधा मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कल मैं बताया था डायरेक्ट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें लार्वा अवस्था क्या हो जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, जिसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है। ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा, अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को मतलब अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।